सुन ली तकरीर इमरान खान की, देखा ये है इंसान का बच्चा जी। इसने दुनिया देखी है, इसको पता है दुनिया में किस तरह हिसाब किताब चलता है, समझे ना। इसने दो तीन चीजें छोड़ दी रहने की, तो ये भी कहना चाहिए था कि इस कौम की तरबियत नहीं हुई है। इन्होंने ऐसी तरबियत इस कौम की है जैसे अपनी औलाद की तरबियत की है। हराम खिला खिला के, गलत बातें बता बता के, गलत बातें समझा समझा के उनको भी हरामखोर बनाया, उनको भी बुरा भला बनाया और पूरे कौम को तबाह कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का जो हुआ है वो ये हुआ है, कोई लीडरशिप नहीं थी जिसने इस मुल्क की तरबियत नहीं की, इंसान को, लोगों को अच्छा बुरे की तमीज नहीं दिखाई। देखो लोग कैसे जश्न कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, किस चीज की, कि हमने पैसे से वोट खरीद लिया। लानत है ऐसी कौम के ऊपर। इनको चाहिए कि सड़कों पे निकले, ऐसे लोगों का घेराव करें जो लोग ये रिश्वत देते हैं, दो नंबर के काम करते हैं। जब तक कौम नहीं उठेगी इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं पता था जो हो जाए। एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? जाहिर है बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई नहीं। इमरान खान अकेला क्या कर लेगा? ज्यादा यही कर सकता है जो ये कर रहा है। अगर ये नहीं है, इसके बाद ये चला गया तो उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यही खबीस लोग आके दोबारा बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? इस मुल्क का ऐसी की तैसी जो इन्होंने 70 सालों के अंदर की है, ये और मजीद करेंगे। इन लोगों को जेलों में डालना चाहिए, इन लोगों के साथ ऐसी की तैसी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी इसके अंदर शामिल है, ये करप्ट सियासतदान भी शामिल है, ये कौम भी शामिल है जिन्होंने इनको शाबाशी दी और इनके साथ मिले हैं जमीर फरोश लोग। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है। इन लोगों को चाहिए रात को सोने से पहले ना अपनी शक्ल आईने में देखें और खुदा से पूछे कि हम हैं क्या, तुम लोगों ने हरकतें क्या की हैं, तुम लोगों के किरदार क्या है, तुम लोगों के मरने के बाद तुम्हारे साथ हाल क्यों ना, अल्लाह को जवाब देना। सोई भी है, कौम भी सोई भी है, कौम भी सोई है। सबसे बड़ा मसला ही कौम है। टीवी पे तमाशा टीवी के ऊपर आके तमाशा देखते, तमाशा देख के घर चले जाते हैं, भाई यही करते हैं। और कुछ मीडिया लोग ऐसे हैं कि लोग इन्हीं चोरों को लाके बिठाते हैं और इन्हीं चोरों की बातें करते हैं। ये नहीं कि उन लोगों के साथ बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो शो के अंदर बुलाना नहीं चाहिए जो कि साबित हो चुके हैं कि ये डिस्क्वालीफाइड है, इन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की है। हम लोग यहाँ पे अमेरिका के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 30-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, अपने प्यार मोहब्बत वाले लोगों से दूर रह रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये मुश्किल है ना। जितने मुहब्बत वतन हम लोग हैं, ये लोग थोड़ी हो सकते हैं। इनको क्या पता मुल्क का, इनको क्या पता मुल्क का, इनको कुछ नहीं पता मुल्क का। ये इस वक्त इस कौम को जरूरत है इमरान खान जैसा। मैं इमरान खान की साइड पे नहीं हूं। अगर इमरान खान से बेहतर कोई और होता मैं उसके साथ हूं। मैं पाकिस्तान के साथ हूं। अगर इमरान खान इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, यकीन करो कोई नहीं कर सकता। यही बिलावर तुम लोगों पे हुक्मरानी करेगा, यही मरियम नवाज तुम पे हुक्मरानी करेगी और तुम लोग इसी चीज के लिए डिजर्व करोगे जब तक कि तुम अपने हुकूक के लिए खुद सड़कों पे नहीं निकलोगे। इस कौम को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। कोई किसी के लिए 200-400 लोग मर जाएंगे ना, यही होगा ना, 22 करोड़ आवाम तो बचेगी ना कम से कम। इस कौम को उठना चाहिए, इस कौम को एहसास करना चाहिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, अब तक हुई, अब आइंदा नहीं होने देंगे। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, सड़कों पे निकलो और इमरान खान का साथ दो, इस गवर्नमेंट का साथ दो। जाहिर है जो लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जाहिर है, और जो वहां रहते हैं नहीं निकल सकते उनको तो भाई कुछ करना चाहिए ना अपने मुल्क के लिए। जरा से उम्मीद बनती है कि अब मुल्क थोड़ा बेहतर होगा, अब हालात ठीक होंगे, हो सकता है हम और हमारी नस्लें पाकिस्तान जाके बच जाए। ना अदालतें साथ देती है, कोई साथ देता, भाई कौम ही साथ देते। लोग सड़कों पे आ गए, बाहर निकले, सड़कों पे दिखाएं लोगों को। नहीं, लोग तो फेसबुक पे भी डरते हैं इसके बारे में अच्छे कमेंट डालते हुए। इतने लोग मतलब समझो कि खौफजदा होते हैं कि जैसे पता नहीं अगर किसी अच्छे आदमी का साथ दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो भाई पाकिस्तान का सोचो, इमरान खान का ना सोचो। ये देखो कौन, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो वो क्या कह रहा है। बात सही कह रहा है तो उसकी बात को मानो, खुदा का वास्ता मानो, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए मानो, समझे ना।